हेलो बच्चों, आपका पूजाज बायोलॉजी बाइट में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली विश्लेषण, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 9 वीडियो है। ठीक है, ये जो टॉपिक है 2023 में पूछा जा चुका है। इसमें हम देखते हैं ये होता क्या है। तो इसमें क्या है, ये मानव में कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने लिए जो विधि उपलब्ध है उसे वंशागति विश्लेषण कहते हैं। यानी क्या है वंशागति विश्लेषण, क्या है वंशागति विश्लेषण क्या है, यानी मानो हमको जो है किसी भी परिवार में जो है उनकी वंशागति का अध्ययन करना है, उसी विधि को हम वंशागति विश्लेषण कहते हैं। वही लिखा है कि मानव में कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जो विधि है उपलब्ध है उसे हम वंशागति विश्लेषण कहते हैं। नहीं, जो विधि उपलब्ध है उसे हम वंशागति विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, किसी परिवार में हमको उसकी वंशागति के बारे में अध्ययन करना है यानी जानना है, तो उसके लिए यह जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक साधन है वही इसमें लिखा है। वंशावली विश्लेषण मानव लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए अत्यंत सुविधाजनक साधन है। ठीक है, वंशावली विश्लेषण में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। लक्षणों की आनुवंशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होती है। गुणसूत्रों में सहलंघनता और जीन विनिमय या पारगमन, ठीक है, यानी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, विनिमय को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और क्या इसके बाद प्रायिकता का सिद्धांत एवं परिवर्तन के अवसरों पर ध्यान दिया जाता है। विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देकर उन्हें हटाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम सिंपल वे में और समझा देंगे। इसको बस इस तरह से बताया है कि क्या क्या बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं। तो पहली बात क्या है, रिवाइज कीजिए। लक्षणों की आनुवंशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर है, जो मेंडल का सिद्धांत है उसके आधार पे है। दूसरा है गुणसूत्रों में संलग्नता और जीन विनिमय या पारगमन होता है, यानी इसमें जो है संलग्नता यानी लिंकेज होगी और क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या बोला मैंने, इसमें लिंकेज भी होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है। तो पता लग जाता है कि इसकी वंशागति में क्या क्या है, क्या नहीं, क्या उसके लक्षण है, क्या नहीं। ठीक है, अब क्या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत एवं परिवर्तन के अवसरों पर ध्यान दिया जाता है। यानी हम पढ़ते ही हम क्यों पढ़ रहे हैं वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी परिवार है उसमें जो वंशागति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके परिवार में जो उनके लक्षण में यानी जो उनके वेरिएशंस या जो उनके जो फिनोटाइप्स हैं या लक्षण हैं, उनमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको हम ध्यान दे पाएँ और जो विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देकर उन्हें हटाया जब भी जाता है। ठीक है, यानी जैसे कोई बीमारी है, जैसे हीमोफीलिया हो गई, थैलेसीमिया हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, ये सब हम कैसे पता लगाएंगे, ये सब हम इसी ही यानी वंशावली विश्लेषण की सहायता से ही पता लगा पाएंगे। यही इसमें लिखा है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के बताया है, तभी मैंने इसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब हम देखते हैं वंशावलियों का चित्रण कैसे है। ठीक है, तो इसमें वंशावलियों का चित्रण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेडिग्रीज। ठीक है, तो अगर हम वर्ग बना रहे हैं तो नर है, याद रखिएगा, वर्ग नर, व्रत मादा, और जैसे व्रत है और वर्ग बना रहे हैं, सर्किल और स्क्वायर हैं और बीच में सीधी लाइन खींच दें, उसे हम बोलेंगे विवाह। ठीक है, अगर डबल लाइन है तो नज़दीकी सदस्यों से मिलन यानी नज़दीकी सदस्यों के साथ विवाह, जैसे कोई रिश्तेदारों में ही शादी हो जाती है तो इसमें क्या है, हम डबल लाइन खींच के बताएंगे। फिर इसके बाद हमने कहा जैसे एक गोला है, फिर लाइन खींची है एक रेखा, फिर यहाँ पे स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो ये ऊपर तो माता पिता हो जाएंगे। फिर नीचे लाइन खींची यानी उनके जो बच्चे हैं, तो यहाँ पास ये मेल फीमेल मेल, तो ये इनके बच्चे दिखाए, यानी जो ऊपर वाला चीज़ है वो पेरेंट्स है, नीचे वाले उनके बच्चे हैं। अब यहाँ पास स्क्वायर में हमने रंग भर दिया। ठीक है, तो यानी प्रभावित नर, यानी कोई बीमारी है तो इससे वह नर प्रभावित है, और वहीं जो है गोले में हमने रंग भर दिया, तो यानी मतलब है प्रभावित मादा, यानी कोई जो है मादा है जो कि कोई बीमारी से प्रभावित है। अब यहाँ हमने सिंपल से ऐसे बनाया है,
तो ये क्या है, अनिर्धारित लिंग। ठीक है, हमको ये लिंग पता नहीं है और जो लिंग है उसको कोई बीमारी भी नहीं है। अब इसी लिंग में हम रंग भर दें यानी उसको जो है बीमारी है। ठीक है, तो ये जो विश्लेषण है आपको एकदम याद होना चाहिए कि स्क्वायर बना है यानी वर्ग है तो नर, सर्किल यानी वृत्त है तो मादा। अब दोनों में बीच में लाइन खींची है तो विवाह हुआ है, डबल लाइन खींची है, दो रेखा है तो नज़दीकी सदस्यों से के साथ विवाह हुआ है। और इसमें है तो इसमें माता पिता, नीचे बच्चे, अरे रंग भर दिया है तो ये प्रभावित है। वर्ग है तो नर और सर्किल है तो मादा। और इसका मतलब होता है अनिर्धारित लिंग, यानी हमको पता नहीं है कि वो नर है या मादा है। क्योंकि अगर पता होता नर है तो हम स्क्वायर बनाते, मादा है तो हम सर्किल बनाएंगे ना। अगर इसको भी हम रंग भर दें यानी अनिर्धारित लिंग भी प्रभावित है। अब हम बात करते हैं वंशावलियों विश्लेषण का महत्व क्या है। तो वंशावली विश्लेषण का प्रयोग अनुवांशिकीय काउंसलिंग में किया जाता है। जो अनुवांशिकीय काउंसलिंग है उसमें ये किया जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, यानी हमको तभी तो पता कर पाएंगे कि इसको कौन सी बीमारी है। शायद उसका जो बीमारी है उनके पापा या मम्मी को तो नहीं थी, इसलिए शायद इसको आई हो। ठीक है, यानी ये वंशावली वाली बीमारी है या ऐसी बीमारी है। तो चिकित्सा अनुसंधान में पता यानी व्याप है, बढ़िया से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका उपयोग मानव में अनुवांशिकीय विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया ना, मैंने जो इसका उपयोग है सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो अनुवांशिकीय विकार हैं यानी जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेलाटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिक्कल सेल एनीमिया, ये सब किससे पता कर पाएंगे हम? कलर ब्लाइंडनेस, ये सब हम इसी से पता कर पाएंगे। ये सब क्या अनुवांशिकीय विकार हैं जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज है पूरी इसमें 11 वीडियोज आएंगी। यानी अगर सिलेबस की बात बताऊं तो आपको 10 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वंशागति और विभिन्नताओं के सिद्धांत का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा 10 वीडियो में। जो 10 वीडियो आपकी इस वीडियो के बाद ही आएगी। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि संडे को है, उसमें बस इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।